गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं या जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह बताने वाला हूँ लोन कैंसिलेशन के रिगार्डिंग। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर लोन के लिए अप्लाई कर देता है और कहीं ना कहीं उनका लोन अप्रूव भी हो जाता है और फाइल को डिसबर्समेंट के लिए भी भेज दिया जाता है। अब होता क्या है कि कस्टमर ने उसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए फाइल को अप्लाई कर दिया बैंक में। मान लीजिए कि किसी कस्टमर को लोन की रिक्वायरमेंट थी 8 लाख रुपीज की, राइट है। अब कस्टमर ने फाइल अप्लाई कर दी और बैंक के जो क्रेडिट मैनेजर्स हैं उन्होंने फाइल की विजिट की। इसी तरह टेक्निकल मैनेजर ने टेक्निकल रिपोर्ट दी, टेक्निकल की विजिट की मतलब वैल्यूएशन दी, और एफआई एजेंसी ने एफआई की, लीगल एजेंसी ने प्रॉपर्टी पेपर्स के को चेक किया, उनकी लीगल रिपोर्ट जनरेट की। इसी तरह से रिस्क डिपार्टमेंट ने उनके काम किए। उसी फाइल के सिबिल भी निकाले गए कि हम क्या लोन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो मतलब इस तरह से कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं और ये सभी रिपोर्ट्स एक जगह क्लब होती हैं, राइट है। और फिर जाकर के लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस बात को डिसाइड किया जाए, मतलब इसको डिसाइड किया जाता है। ये फिर डिसीजन आता है कि यस, अगर सभी पॉइंट्स पॉजिटिव हैं तो फिर हम लोन दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, क्या उन नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर किया जा सकता है या उस पर कोई मिटिगेट्स लिया जा सकता है या कोई डेविएशन को लेकर के फाइल को अप्रूव किया जा सकता है। अब देखिए कि मान लीजिए कि किसी कस्टमर ने 8 लाख के लिए अप्लाई किया और क्रेडिट मैनेजर ने या रिस्क डिपार्टमेंट ने, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉपर्टी पर 5 लाख का लोन दे सकते हैं, या जो भी कस्टमर है इनकम के अकॉर्डिंग है या प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग विच एवर इज लेस, तो जो भी हो हम 5 लाख का लोन दे सकते हैं, राइट है। अभी मान लीजिए कि कस्टमर ने लोन के लिए अप्लाई किया था 8 लाख के लिए और कस्टमर का जो लोन अप्रूव हो रहा है वो हो रहा है 5 लाख रुपए। अभी क्या हुआ कि कस्टमर को 5 लाख रुपए का लोन अप्रूव हुआ, ये बता दिया या नहीं बताया किसी सेल्स वाले ने, यह मान लीजिए। पहली बात तो बता दिया, और सेकंड पॉइंट है कि नहीं बताया। अब अगर नहीं बताया तो क्या होता है कि कस्टमर को यह बताया जाता है कि सर आपका लोन सैंक्शन हो गया। ओके, मान लीजिए कि इतना बताया कि लोन सैंक्शन हो गया, लेकिन सैंक्शन हो गया तो कस्टमर को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसका लोन कितने लाख रुपए का हुआ है, किस परसेंटेज पे हुआ है, कितने साल के लिए हुआ है और उसकी कितनी ईएमआई है, राइट है। और कस्टमर को इस बात की नॉलेज है, उसका क्या प्रूफ है बैंक के पास में कि बैंक सैंक्शन लेटर पे साइन करवाता है। सैंक्शन लेटर मतलब कि ये जो लोन सैंक्शन हुआ है इसका एक लेटर क्रिएट होता है, राइट है। तो सैंक्शन लेटर पे साइन करवाता है, तो जो भी सेल्स एम्प्लॉय है वह कस्टमर को बताता है कि यह सैंक्शन लेटर है। उस पर सभी के साइन होते हैं, एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट, गारंटर, यदि गारंटर फाइल में है तो। अब देखिए क्या है कि सभी काम हो गए, लोन का डॉक्यूमेंट भी साइन हुआ, सैंक्शन लेटर भी साइन हो गया, और सभी काम होने के बाद में फाइल को कंप्लीट करके ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट का काम होता है कि फाइल को कंप्लीटली चेक करे और चेक करके कि यदि वो उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स मिस है या कोई किसी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है तो वह मांगता है टीम से कि इस फाइल में यह डॉक्यूमेंट्स कम है, हमें ये डॉक्यूमेंट्स और दो। फिर उस फाइल को कंप्लीट चेक करके और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लगवा करके वह इस बात के लिए अप्रूवल देता है कि अब अकाउंट डिपार्टमेंट इस फाइल के अंदर पेमेंट रिलीज करे, राइट है। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट फाइल को चेक करता है, फिर वो नेक्स्ट लेवल पर भेजता है अकाउंट डिपार्टमेंट में कि हमने इस फाइल को चेक कर लिया है, इसकी पेंडेंसी क्लियर हो गई है, इसकी लीगल टेक्निकल क्लियर है, यदि क्लियर नहीं है तो डेविएशन ले लिए गए हैं। तो सभी अप्रूवल्स आने के बाद में फाइल को भेजा जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, राइट है। अब लेकिन क्या है कि बहुत बार कस्टमर क्या करता है कि उसका लोन डिसबर्समेंट के लिए चले गया और कंपनी ने कस्टमर का अप्रूवल कैसे मिला कि सैंक्शन लेटर कस्टमर ने साइन कर दिया, मतलब वो
रेडी है। अब क्या है कि कस्टमर सेल्स टीम पे भी प्रेशर बनाता है कि सर मेरा जल्दी से जल्दी पेमेंट करवाइए, जल्दी से जल्दी पेमेंट करवाइए। तो सेल्स टीम भी कहीं ना कहीं अप्रूवल लेकर के और जल्दी से उस फाइल को डिसबर्स करवाती है कि सर फटाफट से पेमेंट करवाना है तो इसको डिसबर्स करवाइए, सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुका है, राइट है। अभी लेकिन सारा काम कंप्लीट हो गया और कस्टमर के पास या तो कहीं से पैसा आ गया या कस्टमर को लगा कि नहीं नहीं मुझे अब लोन नहीं चाहिए, राइट है, कि सर मेरे को अभी लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो मेरे को कहीं से पैसा अवेलेबल हो गया या कहीं ना कहीं कोई काम ऐसा आ गया कि रिक्वायरमेंट मेरी ज़्यादा हो गई। अब मेरा काम 5 लाख में नहीं चल पाएगा। तो अभी क्या है कि अब बैंक ये बोल रहा है कि सर आपका सारा प्रोसेस हो गया, अब हम आपको और लोन दे भी नहीं सकते और हमारी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका लोन बन भी 5 लाख का ही रहा था। अब कस्टमर अगर ये बोल देता है लास्ट मोमेंट पे आकर के कि सर अब मेरे को लोन नहीं चाहिए, आप मेरी फाइल को कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए कस्टमर के लिए ये बोलना इजी है कि फाइल को कैंसिल कर दीजिए। लेकिन अब कस्टमर को यह भी सोचना जरूरी है कि जब से कस्टमर ने फाइल लॉगिन की तो फाइल लॉगिन के लिए जो भी बैंक का पहले तो सेल्स एम्प्लॉय ने विजिट करी, बाद में क्रेडिट डिपार्टमेंट्स में फाइल गई, क्रेडिट डिपार्टमेंट में फाइल जाने के बाद में उसका सिविल जनरेट हुआ, तो सिविल जनरेशन के एक्सपेंसेस लग गए, कहीं ना कहीं टेक्निकल के लिए फाइल भेजी गई, एजेंसियों पे फाइल भेजी गई, तो तब टेक्निकल रिपोर्ट्स आई तो उसके चार्जेस लग गए। और इसी तरह से लीगल जो एडवोकेट होते हैं उनके पास में डॉक्यूमेंट्स भेजे गए, उन्होंने चेक किया कि सही है कि नहीं है, तो उस लीगल के भी चार्जेस लग गए। और इसी तरह से यदि कस्टमर ने बहुत बार क्या होता है प्रॉपर्टी पेपर तक जमा करा चुके होते हैं, अब प्रॉपर्टी पेपर भी जमा करा दिए तो वोल्ट में गए पेपर। तो इस तरह से हर एक स्टेज पे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जहां जहां फाइल घूमी है तो सभी ने अपना अपना काम किया है, ठीक है। अब सभी ने अपना अपना काम किया है तो कहीं ना कहीं और फाइल डिसबर्स भी दिखा दी, तो अब क्या होता है कि फाइल में कहीं ना ज़्यादा एक्सपेंसेस हो चुके हैं, राइट है। अब ऐसे के अंदर यदि कस्टमर बोलता है कि सर अब लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फाइल को कैंसिल कर दीजिए, तो यह क्या है कि कस्टमर के लिए बोलना इजी है कि फाइल को कैंसिल कर दीजिए, लेकिन प्रोसेस या सिस्टम के लिए इतना इजी नहीं है, क्योंकि सिस्टम के अंदर सारा सब कुछ अप्रूव होने के बाद में कस्टमर का सैंक्शन लेटर साइन कर देने तक के बाद में फाइल सिस्टम में पंच हो जाती है, और पंच हो जाती है उसके बाद में अभी उसको ऐसे कैसे कैंसिल कर दे एक साथ। और जो इतना एक्सपेंसेस फाइल पे कर चुकी है बैंक, जो एम्प्लॉयज पे वर्क कर चुके हैं, जो सिविल रिपोर्ट्स निकली है, टेक्निकल के लिए बंदे गए हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स आई है, कोई कमी रही है तो रिविजिट्स भी हुई है, इसी तरह लीगल के भी वर्क हुए हैं, तो कई सारे ऐसे काम होते हैं जिनके एक्सपेंसेस लग चुके होते हैं। तो अब ऐसे के अंदर बैंक क्या बोलता है कि सर अब आपने तो बोल दिया कि लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है तो अब ये सारा एक्सपेंसेज हो गया, तो अब इसको कौन वहन करेगा, तो अब इसे कस्टमर ही तो वहन करेगा। देखिए फाइल लॉगिन किसने की, कस्टमर ने, अप्रूवल बैंक ने दे दी, सारा काम कर दिया, सब कुछ दे दिया। अब लेकिन लास्ट मोमेंट पे यदि कस्टमर बोलता है कि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है अब मेरे को, या मेरे को अभी रहने दो या मेरा लोन कैंसिल कर दीजिए, तो अब लोन का कैंसिलेशन चार्ज तो देना पड़ता है ना। देखिए कोई भी फाइल लॉगिन हो रही है तो लोन का कैंसिलेशन चार्ज तो लगता है फिर, यदि कैंसिल हो रही है तो। यदि जब तक अप्रूव नहीं हुई उससे पहले आप चाहे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर यदि उस पर सारा प्रोसेस हो गया और वह फाइल आपने सैंक्शन लेटर भी साइन कर दिया और आगे ऑपरेशन डिपार्टमेंट में चली गई, वहाँ पे चेक हो गई, उन्होंने डिसबर्स उसको दिखा दी और उसको फिर नेक्स्ट डिसबर्स दिखा करके अकाउंट डिपार्टमेंट में भेजा कि यस ये हमारी ओर से क्लियर है, अब आप पेमेंट कर दीजिए। और लास्ट मोमेंट पे यदि कस्टमर मना कर देता है कि नहीं मुझे अब पेमेंट मत दीजिए, मेरा काम हो गया या मैं अभी लोन नहीं ले रहा, तो ऐसे मोड पे कैंसलेशन चार्ज लगते हैं। और देखिए कैंसलेशन चार्ज है ये किसी बैंक एम्प्लॉय की जेब में नहीं जाता है कि कोई भी एम्प्लॉय आपका पैसा लेकर के भाग रहा है। यदि कोई कैंसलेशन चार्ज है तो वह बैंक में ही जमा होता है। तो जो एक्सपेंसेस बैंक ने किए हैं, जो अब देखिए बैंक भी चार्ज क्यों लेता है कि वो भी तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं और वर्किंग उन्होंने की है, सारा कुछ खर्च किया है, ऐसे कोई फ्री मतलब फालतू में थोड़ी पैसे मांग रहा है। तो यदि लोन लेने से पहले ही सोचने समझने की चीज़ें होती है कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितना अप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, सैंक्शन लेटर साइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यदि अगर अब नहीं ले रहे हैं तो फिर कैंसलेशन चार्ज तो लगता है ना, तो कैंसलेशन चार्ज पे भी करना पड़ता है।
अब बहुत बार कस्टमर नाराज हो जाते हैं कि जब मैं लोन ले ही नहीं रहा, मना कर दिया मैंने, तो फिर अब चार्ज क्यों। तो देखिए सर क्या होता है बहुत बार कि फाइल पे पूरा प्रोसेस हो चुका होता है और आपकी जल्दीबाजी और सेल्स टीम के प्रेशर की वजह से फाइल नेक्स्ट मतलब कई सारे डिपार्टमेंट से क्लियर होती हुई जाती है, और क्लियर होती हुई जाती है तो सभी डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम करते हैं, उस पर विजिट्स भी होती है, उनकी रिपोर्ट्स भी आती हैं, तो खर्चा सभी पे होता है। तो इसलिए कैंसलेशन चार्ज बैंक लेती है। तो इस बात को अन्यथा में ना लें कि बैंक वाले या बैंक एम्प्लॉई या बैंक कस्टमर पे ध्यान ही नहीं दे रहा है या ज़बरदस्ती के पैसे ऐंठ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बैंक जो पैसा खर्च किया है फाइल के ऊपर, उसको रिकवर करने के लिए कैंसलेशन चार्ज लेती है। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचे कि बैंक आपसे गलत पैसा मांग रही है, राइट है। और जो भी है वह सब डॉक्यूमेंट्स में मेंटेन रहता है, मेंशन रहता है। किसी भी कस्टमर को नगद पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती कैंसलेशन में, जो भी किसी भी कस्टमर को नहीं, मतलब किसी भी व्यक्ति को। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जो भी आपकी फाइल पे प्रोसेस हुआ है उसका चार्जेज की आपको स्लिप वगैरह मिल सकती है या आपके अकाउंट्स में एंट्री दिखाई जा सकती है कि यस ये इस चार्ज का पैसा लगा है, इसलिए आपसे पैसा मांगा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी नाराज ना हो बैंक एम्प्लॉय के ऊपर। बैंक का एम्प्लॉय भी एक कर्मचारी है, वह इसकी ड्यूटी कर रहा है। तो कस्टमर को खुद को यह सोचना चाहिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ गुस्से में वो सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, कैंसिलेशन चार्ज लेना उचित है या नहीं है। खुद अपने मन से सोचे, खुद ही इस बात को असेस करे। मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।